साल डीएचएच में कोई ऐसा आर्टिस्ट आता है जो अंडरग्राउंड से निकल के मेन स्ट्रीम तक की जर्नी कंप्लीट करता है। और सिर्फ ये बात डीएचएच तक लिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमें तलविंदर देखने को मिले। वैसे तो तलविंदर का ग्रोथ पिछले कई सालों से हो रहा था, बट पिछले साल जो तलविंदर ने करके दिखाया वो शायद हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है। ये बेमतलबी जिंदगी। और एग्जैक्टली ऐसे ही 2020 में एमी वे बंटा, 2021 में के, 2022 में एमसी स्टैन, 2023 में सीधे मौत कृष्णा और 24-25 में हनुमान काइंड। ये तो सिर्फ कुछ आर्टिस्ट के ही एग्जांपल है। वैसे कई आर्टिस्ट है जिन्होंने एक पर्टिकुलर ईयर को डोमिनेट किया है। और हर साल की स्टार्टिंग में मैं एग्जैक्टली ऐसा ही वीडियो बनाता हूं जहां पे मैं प्रेडिक्ट करता हूं उस साल कौन से आर्टिस्ट है जिनका ग्रोथ हमें क्रेजी देखने को मिलेगा, जो मेन स्ट्रीम पहुंचेंगे और इंडस्ट्री पे रूल करेंगे। ऐसे रैपर्स, ऐसे आर्टिस्ट जो सिर्फ टैलेंटेड नहीं है बल्कि कल्चर चेंज करने का दम रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 डीएचएच रैपर्स दैट मे गो मेन स्ट्रीम इन ईयर 2026। ये जो लिस्ट है इसमें से बहुत सारे रैपर्स को तुम ऑलरेडी जानते होगे, बट इन रैपर्स ने अपनी फुल पोटेंशियल को अभी तक अनलॉक नहीं किया है, जो मुझे लगता है वो 2026 में करेंगे। लेट्स बिगिन। सो ये जो लिस्ट है ना, ये किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। तुम किसी भी आर्टिस्ट को टॉप 5 में कहीं पे भी रख सकते हो, और तुम्हारा जो टॉप 5 का लिस्ट है वो तुम नीचे कमेंट करके जरूर बताना, या फिर कोई और आर्टिस्ट है वो इस लिस्ट में हो सकता था वो भी कमेंट करके जरूर बताना। सो स्टार्टिंग द लिस्ट, आर्टिस्ट दैट मे गो वायरल इन ईयर 2026 इज फरहान खान। हिंदुस्तान का मैं चेहरा कहते उर्दू रैप का, मेरा कफन तिरंगा। तो फरहान खान ने पिछले कुछ सालों से जो ग्रोथ दिखाया है वो शायद ही हमें किसी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के साइड से देखने को मिला है, चाहे वो उनका एल्बम अलिफ लैला या फिर उनके लास्ट ईयर का रेड बुल परफॉर्मेंस। फरहान खान की आर्टिस्टिक इवोल्यूशन और उनकी एल्बम को लेकर के जो अप्रोच है ना, वो एक प्रॉपर स्टडी डिजर्व करती है। एक ऐसा आर्टिस्ट जो एक टाइम पे लो बजट के साथ म्यूजिक वीडियो बनाया करता था, 2025 में उन्होंने डीएचएच के कुछ वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस किए, और उनका एल्बम अलिफ लैला वाज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जो हमने 2025 में देखा था। फरहान खान इज सुपर वर्सेटाइल, चाहे बात हो मेलोडिक ट्रैक की या फिर प्रॉपर हार्डकोर हिप हॉप ट्रैक की, ही कैन नेल इन बोथ जॉनर। और जैसा रैपिड ग्रोथ पिछले कुछ सालों से फरहान खान दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है 2026 इज द ईयर फरहान खान विल गो प्रॉपर मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम से मेरा मतलब है कि हम फरहान खान की म्यूजिक को कोई बॉलीवुड मूवी का पार्ट बनते हुए या किसी बड़े वेब सीरीज का पार्ट बनते हुए देख पाएंगे। तुम्हारा फेवरेट फरहान खान सॉन्ग कौन सा है कमेंट करके जरूर बता। चलते हैं लिस्ट में आगे, चेक करते हैं अपने लिस्ट के अगले आर्टिस्ट को जिसके पास क्रेजी पोटेंशियल है टू गो मेन स्ट्रीम विथ प्रॉपर हार्डकोर हिप हॉप। मैं बात कर रहा हूं नाम सुजल। नाम सुजल, जिनको हमने रैप रियलिटी शो में देखा था, और मुझे ऐसा लगता है ना कि रैप रियलिटी शो से निकलने के बाद जिस रैपर ने सबसे बेस्ट क्वालिटीज के ट्रैक डिलीवर किए हैं, दैट इज नाम सुजल। सॉन्ग्स जैसे कि किला क्लासिक, दर्जन वाले की धड़कने फील मेरी बेबी आई एम कट दैट बी ऑफ, बोल रहा हूं मैं बनती जगह पर हूं, सोल्ड आउट अब कल्ट तो क्या, अंकुरित मूंग। के गाल पे मसा आए और इन गानों ने हमें ऑलरेडी बता दिया नाम सुजल इज डीएचएच प्रोडिजी। 2026 में डेफिनेटली हमें नाम सुजल के साइड से कोई क्रेजी प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, एंड दैट प्रोजेक्ट विल पुश नाम सुजल टू मेन स्ट्रीम। नाम सुजल इज रियली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर आर्टिस्ट इन डीएचएच राइट नाउ। एक तरफ नाम सुजल लिरिकल है, एक तरफ उनके गानों में हमें स्ट्रीट स्लैंग्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि अगर कृष्णा और एमसी स्टैन का फ्यूजन होता तो शायद वो नाम सुजल जैसा साउंड करता। इसके साथ साथ ही इज करेंटली वर्किंग विद डेफ जैम इंडिया, और उनकी म्यूजिक वीडियोस की जो प्रोडक्शन है वो भाई क्रेजी लेवल पे देखने को मिल रही है। वैसे तो जब वो रैप रियलिटी शो में थे उन्होंने ऑलरेडी अपना कल्ट बिल्ड कर लिया था, बट वो कल्ट और वो फैन बेस अब टाइम के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और 2025 तक जो नाम सुजल हमने देखा है, मुझे लगता है दैट इज नॉट इट। 2026 में हमें नाम सुजल का 100% देखने को मिलेगा, और जब वो देखने को मिलेगा नो वन विल स्टॉप हिम। चलते हैं लिस्ट में और आगे चेक करते हैं अपने अगले आर्टिस्ट को हु मे गो वायरल इन 2025, एंड दैट इज 19 साल की लड़की जो कि पंजाब के विलेज मोगा से आई, और इस लड़की का डेब्यू गाना ही स्पॉटिफाई ग्लोबल वायरल के चार्ट में नंबर 1 पे पहुंच जाता है। परमजीत कौर, जिनको लास्ट ईयर ही लोगों ने डिस्कवर किया था पंजाब के साइफर से, और शायद लोगों को अंदाजा नहीं था ये लड़की वन ऑफ द बिगेस्ट फेस बन जाएगी 2025 में पंजाबी म्यूजिक। पंजाबी फीमेल आर्टिस्ट में ऐसा स्वैग और ऐसी क्रिएटिविटी बहुत टाइम के बाद मुझे देखने को मिली।
है और परम का हमें जो भी रिलीज देखने को मिल रहा है लोग उसे पसंद कर रहे हैं और वो नंबर्स लेके आ रही है। लोगों को इनकी आवाज सिद्धू पाजी की याद दिला रही है, येट सी इज रियली डिफरेंट फ्रॉम सिद्धू पाजी। मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में परम का म्यूजिक और भी ज्यादा स्प्रेड होगा और भी ज्यादा वायरल होगा। जो हमने 2025 में देखा वो कुछ नहीं है। 2026 में परम विल गो ग्लोबल। चलते लिस्ट में आगे, चेक करते हैं अपने लिस्ट के अगले आर्टिस्ट को और ये शायद बहुत लोगों को सरप्राइज करेगा। मैं बात कर रहा हूं अर्पित बाला की। अर्पित बाला को अभी तक उनके म्यूजिक के लिए अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अभी भी अर्पित बाला का नाम सुनते ही लोग उन्हें यूट्यूबर समझते हैं, पर अर्पित बाला ने अपने म्यूजिक से जो 2025 में किया है बहुत सारे लोगों को उन्होंने गलत प्रूव किया। हम बात कर ले अर्पित बाला के राइटिंग की, मेलोडीज की या फिर उनके ऑब्जर्वेशंस। उनका सॉन्ग बरगद अभी भी हमें हर जगह सुनने को मिल रहा है। अर्पित बाला सिर्फ लिखते ही नहीं, वो लिटरली फीलिंग्स लिखते हैं। उनका लेटेस्ट एल्बम जो भी रिसेंटली ही ड्रॉप हुआ है, की चेन लालू, भाई उस एल्बम में एक भी गाना स्किप करने लायक नहीं। अर्पित बाला का ये प्रोजेक्ट प्रूफ है कि अर्पित बाला यूट्यूब रैपर या फिर एक यूट्यूबर या फिर सिर्फ रैपर नहीं है, ही इज एन इवॉल्व्ड आर्टिस्ट। ही इज एन इवॉल्व्ड आर्टिस्ट नाउ। और 2026 में जब ऑडियंस सिर्फ नॉइज से या सेम काइंड ऑफ म्यूजिक से बोर हो जाएगी, अर्पित बाला का सटल म्यूजिक मेन स्ट्रीम को टेक ओवर करेगा। लिख के ले लो। और अगर तुम्हें लगता है कि अर्पित बाला का पीक ऑलरेडी आ चुका है, यू आर रॉन्ग। 2026 में देखना वो क्या करते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। ओके, चलते हैं लिस्ट के लास्ट आर्टिस्ट में। एंड दिस आर्टिस्ट हैज क्रेजी पोटेंशियल। मुझे हर दिन कोई ना कोई कमेंट करता हुआ नजर आता है कि भाई इस आर्टिस्ट के बारे में बात करो। मैं बात कर रहा हूं रेबल। 24 साल की लड़की जो इंडिया के रैप कैपिटल से आती, रियल नेम रिफाली लमाडे, स्टेज नेम रेबल। इन्होंने अपना करियर 2018 में स्टार्ट किया था अपने ट्रैक दया से, और 2019 के सॉन्ग बैड के बाद उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया क्योंकि उनका म्यूजिक भी बदल रहा। अगर तुमने धुरंधर मूवी देखी है तो धुरंधर मूवी के एक गाने में हमें रेबल का रैप सुनने को मिला। इवन रिसेंट रिलीज हुई फिल्म लोका में भी हमें रेबल का रैप सुनने को मिला। रेबल एक ऐसी आर्टिस्ट है जिनके बारे में सिर्फ इंडिया में डिस्कशन नहीं हो रहा है, लोग लिटरली इंटरनेशनली इस आर्टिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट ईयर में रोलिंग लाउड विजिट करने गया था, रेबल ने वहां पे परफॉर्म किया और रेबल के उस परफॉर्मेंस की क्लिप इंटरनेशनल मीडिया डिस्कस कर रही है कि भाई ये आर्टिस्ट कौन है। और मुझे लगता है जो हनुमान काइंड ने कुछ साल पहले किया था, रेबल 2026 में उसको रिपीट करे। तो यस भाई लोग, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। ये थे 5 आर्टिस्ट जिनके पास क्रेजी पोटेंशियल है। ये थे 5 आर्टिस्ट जिनके पास क्रेजी पोटेंशियल है 2026 में वायरल जाने का, ग्लोबल जाने का, मेन स्ट्रीम जाने का। मुझे ऐसा फील होता है। इसमें से तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट कौन से है, कौन सा और आर्टिस्ट है जो इस लिस्ट में ऐड हो सकता है? अगर तुम्हारे पास कोई और नया नाम है और क्यों उस नाम को इस लिस्ट में होना चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताना। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये आर्टिस्ट सच में डिजर्व करता है तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊंगा जहां पे उस आर्टिस्ट के बारे में भी बात किया जाए। बाकी और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई और सजेशन है, किसी और आर्टिस्ट पे कोई टॉपिक की वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताओ, मैं लेके आऊंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।